चाहे तो 100 पीर के मज़ार पे हाज़री दे आ, लेकिन जब तक अब्बा राज़ी नहीं उतनी देर तक अल्लाह राज़ी। ये हदीस पाक है, हुज़ूर ने फरमाया जिसके वालिद राज़ी उसका अल्लाह राज़ी, और जिसका बाप नाराज़ उसका अल्लाह। हाँ बेशक, अब ये हदीस है ना, तो सारे वली एक तरफ बैठ जाएं, कहें या अल्लाह बख्श दे मुरीद को, लेकिन अगर अब्बा कहे या अल्लाह ना माफ़ करना, तो अल्लाह उन औलिया की नहीं मानता, वालिद की मानता है। इसलिए बुल्ले शाह आसमानी उड्डदियां पढ़ना है, जेड़ा घर बैठा उन्होंने पढ़िया ही नहीं। भाई याद रखो, माँ बाप से प्यार करो, इनकी खिदमत करो, इनके पास बैठा करो, और माँ बाप को टाइम दें, वक़्त दें, चंद घड़ियाँ उनके पास बैठें। आप यकीन करें अब्बा जी से आप मशवरा कर लें, सिर्फ मशवरा, मर्जी बेशक अपनी करें, लेकिन उस मशवरे में आपको इतना साया मिलेगा कि जिंदगी में कभी नाकामी नहीं होगी। पर असी सज्जन दी मन्नी अब्बे दी नहीं मन्नी, तो फटे पे जो नलायक हमारी तरह का बैठा है उससे मशवरा लेना है, वालिद से नहीं लेना। बाप के पास बैठे उससे मशवरा लें। नबी पाक फरमाते हैं 2 किस्म का सरमाया जिसको मिला उसे कायनात की हर नेमत मिल गई। और हुजूर ने फरमाया मैं अपने गुलामों को नसीहत करता हूँ, ये 2 दौलतें ऐसी हैं जो अल्लाह से मांगा करें, सुबह शाम रब करीम से इन 2 पैसों का सरमाए का, इस खजाने का सवाल करें, ये मिल गए तो तुम्हें हर शय मिल गई। या रसूलल्लाह वो कौन कौन सी चीजें हैं? फरमाया एक जिस शख्स को अल्लाह ने माफ करने की दौलत अता कर दी, जो माफ करने लग गया, जिसकी तबीयत में दरगुजर आ गया, जो माफ करने लगा, गलतियां माफ करने लगा, जिसको एक दौलत ये मिल गई। और दूसरा मेरे मुस्तफा ने फरमाया जिसे अल्लाह ने यकीन की दौलत अता फरमा दी, जिसको ये 2 दौलतें मिल जाएं, एक दरगुजर करना, दूसरा रब रसूल पे यकीन कामिल रखना, उसे कायनात की हर शय मिल गई। मेरे नबी पाक ने फरमाया जब भी दुआ मांगो खुदा से ये 2 नेमतें मांगा करो। उस महबूब पे दरूद पढ़ा करो जो रोज आपको याद करते हैं। कैसे भूल जाते हो, सारा सारा दिन हुजूर को याद किए बगैर गुजार देते हो। और नबी पाक ने तो एक रात उम्मत को याद किए बगैर नहीं गुजारी। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस घर में सूरत बकरा पढ़ी जाए ना, फरमाया जिन क्या वहां से तो शैतान भी भाग जाता है। सूरह बकरा घरों में पढ़े, ये सबसे बड़ा तावीज है। अगर घर में जिन्नात हो, कोई आसेब हो, और ये वो वाला तावीज है जो मदीने वाले रसूल ने अता फरमाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सोना मुसलमान वो है कि जिस काम से उसका मतलब नहीं उस काम को छोड़ दे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन ज्यादा गुनाह उन लोगों के होंगे जो ज्यादा फजूल बातें करते थे, उनके गुनाह ज्यादा होंगे। फजूलियात से बचे, अपने औकाते कार जिंदगी में मुरतब करें। हम पता क्या कहते हैं, 1 मिनट में मैं आया, तू 1 मिनट ठहर, मैं, ये मुहावरा है हमारा, 1 मिनट दे जरा मुझे। तो मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूँ कि जो 1 मिनट है ना, इसे क्यों जाया करते हो? क्यों कहते हो 1 मिनट ठहर? क्यों ठहरे भाई? आपको पता है मिनट में क्या होता है? 1 मिनट में 6 दफा सूरत इखलास पढ़ी जा सकती है, और 2 कुरान पाक पढ़ने का सवाब है। 1 मिनट के अंदर 26 मरतबा कहा जा सकता है सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। और ये वो कलिमात हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जुबान से कहने आसान है, मेज़ाने अमल पर इनका बड़ा वजन है, और ये तुम्हारे रब के बड़े प्यारे जुमले हैं, अल्लाह को बड़े महबूब हैं ये कलिमात। आप देखें सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये कितनी दफा पढ़ा जा सकता है? 1 मिनट के अंदर कई दफा प्यार से माँ बाप की ज़ियारत की जा सकती है, और जितनी बार ज़ियारत करो पूरे हज का सवाब मिलता है। 1 मिनट के अंदर फोन उठा के किसी मरीज की इयादत की जा सकती है। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तू मरीज की इयादत करता है तो खुदा की रहमत का दरिया बह रहा था, तूने उसमें गोता लगा लिया है। 1 मिनट के अंदर तो कमाल हो जाता है, लेकिन शर्त यह है कि उस मिनट को जाया नहीं करना, उस मिनट में कुछ कर जाएं।